हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। बेटा आज आप लोगों को टॉपिक हमने सिखाना है इनइक्वालिटीज़। ये भाई एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपका 11th में 12th में कई चैप्टर्स में कई जगह आता है। जैसे आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करते हो भाई, एक छोटी सी चीज़ देखो, आप लोग एक इक्वेशन सॉल्व करते हो x+1 = 2। तो ये तो कहीं भी आ जाती है ना मैथ्स में, x की वैल्यू निकालो 1, कहीं भी आ जाता है, इसे कहते हैं इक्वेशन। तो इन इक्वेशन क्या होती है? जब इक्वल्स का साइन है तो वो एक इक्वालिटी है, और अगर ग्रेटर देन लेस देन जैसा कोई साइन है, जैसे ऐसे कोई साइन है, तो ये एक इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो ये भी अब आपके 11th-12th में कहीं भी किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी सॉल्व करनी पड़ सकती है आपको। जैसे ये किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी यूज़ करना पड़ जाता है ना, बेसिक सी चीज़ है, ऐसे ये भी कहीं भी यूज़ करना पड़ जाता है। तो अब इसको सॉल्व तो आप कर ही लोगे, तो वैसे ईजी सा है। 1 इधर आके माइनस हो गया है ना, 1 आ गया x ग्रेटर देन 1, ये तो ईजी था। बट इसके सारे कंसेप्ट आज आपको बताऊंगा जो बच्चे जनरली इसमें गलतियां कर देते हैं। इससे पहले, ये सीखने से पहले आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इंटरवल्स की होनी चाहिए। इंटरवल्स क्या होते हैं भाई? इंटरवल्स आपने पढ़े होंगे वैसे 11th वालों ने सेट्स चैप्टर में, पर जिन्होंने नहीं पढ़े मैं बता देता हूँ। इंटरवल्स एक तरीके की रेंज ही होती है बेटा। क्या होती है? रेंज। आप कह सकते हो, रेंज कह सकते हो इसको। जैसे हम लिखते हैं ना कई बारी कि कोई वैल्यू 5 से लेके 10 तक है, ऐसे लिख देते हैं, 5 से लेके 10 तक है कोई वैल्यू, ऐसे इंटरवल्स होते हैं। क्या होते हैं दिखाता हूँ, देखो 3 टाइप्स के इंटरवल होते हैं भाई: ओपन, क्लोज्ड एंड सेमी क्लोज्ड। कई लोग इसको सेमी ओपन भी कहते हैं, एक ही बात है, आधा खुला है तो आधा बंद ही होगा ना, बात तो एक ही है। ठीक है, ये भाई होते हैं 3 तरीके के। क्या होते हैं? ओपन इंटरवल में ना हम ऐसे ब्रैकेट्स लगाते हैं, नॉर्मल वाले अपने सर्कुलर ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये लगा देते हैं। जैसे हमने इसमें लिख दिया 4 to 10। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x एक नंबर है जो कि 4 से 10 के बीच में है, पर 4 और 10 इंक्लूड नहीं होंगे, ये बात याद रखनी है। 4 से 10 के बीच के सभी नंबर्स आएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कौन से नंबर आएंगे? 5, 6, 7, 8? नहीं भाई, 5, 6, 7, 8 तो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा भी काफ़ी नंबर्स आएंगे, क्योंकि इंटरवल्स आर मेंट फॉर रियल नंबर्स। याद रखनी है, किसके लिए बनाए जाते हैं? रियल नंबर्स के बीच में। तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, 4.1, 4.2, 4.3, ऐसे ही 5, 6, 7 सब है। बस क्या नहीं है? 4 और 10 नहीं है। ठीक है, अगर हम क्लोज्ड बनाते, क्लोज्ड में भाई ये वाले ब्रैकेट्स आते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसमें क्या है? इसमें 4 और 10 भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, और बाकी बीच वाले नंबर भी इंक्लूड होंगे। तो दोनों में फ़र्क तो समझ आ ही गया होगा कि भैया अगर ये वाला ब्रैकेट है तो वो नंबर इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ बीच वाले नंबर आएंगे। इसमें 4 और 10 भी इंक्लूड होंगे, बीच वाले भी आएंगे। ठीक है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड का क्या मतलब है? जैसे एक तरफ से ओपन हो, एक तरफ से क्लोज्ड हो। मान लो मैंने यूँ लिख दिया 4 और यहाँ पे लिख दिया 10। इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पे मतलब ये क्लोज्ड वाला ब्रैकेट है, ये ओपन वाला है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जहाँ पे क्लोज्ड है वो तो इंक्लूड होगा, 4 तो इंक्लूड होगा, लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इजी है कि भैया 4 भी आएगा, 4 से बड़े नंबर भी आएंगे, बस 10 नहीं आएगा, 10 से छोटे ही आएंगे सारे। अब ज़रूरी नहीं है इसी तरफ होता है, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज कह रहा है ना, एक तरफ से क्लोज्ड एक तरफ से ओपन, तो ज़रूरी नहीं है इस तरफ से क्लोज्ड हो, इधर भी हो सकता है। मान लो ऐसे होता कि भैया इस तरफ ओपन होता है, इस तरफ क्लोज्ड, बात तो तब भी एक ही है। कौन से नंबर आ जाएंगे? 4 आएगा? नहीं आएगा भाई 4, क्योंकि 4 की तरफ ओपन है, तो 4 नहीं आएगा, 10 आएगा। ठीक है, जिस तरफ ये वाला ब्रैकेट है उधर इक्वल लगाना है, वो इंक्लूड होगा, जिस तरफ ये वाला ब्रैकेट है उधर इक्वल नहीं लगाना। तो ये बात तो क्लियर हो गई इंटरवल क्या होते हैं। अब चलते हैं भाई इनइक्वालिटीज़ की तरफ। अब देखो, पहले तो एक बेसिक सी बात आपको बताना चाहूँगा। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन लिखा है यूँ, x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? बता सकते हो आप कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x ग्रेटर देन 1 का मतलब है x 1 से बड़ा है, लेकिन कहाँ तक है? तो अंडरस्टूड है, ये इन्फिनिटी तक है। क्या है ये? इन्फिनिटी तक। अगर सिर्फ ऐसे लिखा है तो आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x 1 से ज़्यादा है और कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो सिर्फ ये लिखा है या ये लिखा है, बात एक ही है। तो यानी कि जो x की वैल्यू हो गई वो हो गई 1 से इन्फिनिटी। देखो मैंने दोनों तरफ ओपन लगाया। क्यों लगाया भाई ओपन? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे इक्वल का साइन था नहीं, तो मुझे 1 तो इंक्लूड नहीं करना था, इसलिए मैंने ओपन लगाया।
इक्वल का साइन होता तो 1 इंक्लूड होता, तो मैं क्लोज वाला ब्रैकेट लगाता, है ना। इन्फिनिटी तो पता ही नहीं है क्या है, उसको इंक्लूड कैसे करेंगे, तो इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन आएगा, ये बात याद रखनी, ठीक है। मान लो अगर ऐसे आपके पास कुछ लिखा होता, भाई मान लो अगर आपके पास ऐसे कुछ लिखा होता कि x लेस देन इक्वल्स टू -2, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि x -2 है या उससे छोटा है। कहाँ तक है, -2 से छोटे तो बहुत सारे नंबर होते हैं ना, तो या ये लिखा हो या फिर ये लिखा हो, बात एक ही है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, -2 से छोटा है, तो ये सारे ही तो -2 से छोटे हैं, है ना। इक्वल भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ इक्वल लगा दिया, तो ये लिखा हो या ये लिखा हो, बात एक ही है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी भाई, -∞ से -2। इन्फिनिटी पे तो फिर से ओपन ही आएगा, वो इंक्लूड तो हो नहीं सकती, बट 2 पे तो क्लोज आएगा ना, क्योंकि 2 तो इंक्लूड कर रहे हैं हम यहाँ पे, -2 बोल रहे हैं ना, -2 इक्वल लगा हुआ है, तो उसको इंक्लूड करना है। ये थी भाई बहुत ही बेसिक बातें, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता 2x + 1 इज़ ग्रेटर देन 10। अब इसको कह रहा है x की वैल्यू निकालो, तो कैसे करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए पहले 1 आ जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 2x, ये हो गया 10 - 1 9, सिंपल है। फिर 2 से डिवाइड करा, 9/2। क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 9/2 है, मतलब 9/2 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ग्रेटर देन 9/2 मतलब बस 9/2 से बड़ी है, कितनी सारी आएंगी, जितनी भी आएंगी, तो इन्फिनिटी तक जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/2। ओपन इंटरवल क्यों लगाया है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं था, कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे तो ओपन ही आता है, ये तो बड़ा सिंपल था ना। चलो अब मान लो हमें करना होता सॉल्व 2 - 5x लेस देन इक्वल टू 4 को, ठीक है। तो इसको कैसे करते भाई सॉल्व, फिर वही पहले 2 आ जाएगा, तो क्या होएगा 4 - 2 2 रह गया ना। अब -5 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे एक काम की बात है भाई, जब आप -5 से डिवाइड करोगे ना, तो ये इनइक्वालिटी अपने आप पलट जाएगी, अपने आप पलट जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चों, आपको भाई एक चीज़ पता होगी कि जो -2 होता है वो बड़ा होता है -3 से। सही बात है कि गलत बात है, -2 बड़ा होता है ना -3 से। तो अगर मैं ये माइनस वहाँ ले जाके डिवाइड कर दूँ, मतलब आपके हिसाब से अगर मैं माइनस से माइनस काट दूँ, तो 2 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, जो कि बात गलत है। 2 बड़ा थोड़ी होता है 3 से, नहीं होता ना। -2 तो बड़ा होता है -3 से, पर 2 बड़ा नहीं होता 3 से। तो एक्चुअल में ये कटते वटते थोड़ी हैं साइन, होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि ये 1 यहाँ पे माइनस हो गया, ये यहाँ नहीं गया। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 माइनस करते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लो, कोई किधर जाता नहीं है। ये 1 का क्या हुआ, ये उधर नहीं गया, हमने दोनों तरफ 1 माइनस किया, उससे क्या हुआ, यहाँ वाला 1 हट गया, वहाँ पे 9 आ गया। फिर हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, तो ये x रह गया और ये 9/2 हो गया। ऐसे इसमें हमने क्या करा है, पहले हमने दोनों तरफ 2 माइनस किया, तो ये वाला 2 हट गया और यहाँ पे 2 रह गया। अब हमने दोनों तरफ -5 से डिवाइड किया है, ठीक है ना, तो ये -5 कट गया और यहाँ पे -5 आ गया नीचे। तो जैसे अब ये माइनस हमें हटाना होता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कह लो या डिवाइड, कुछ भी कह लो। तो जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे ना, तो आपको इनइक्वालिटी पलटनी पड़ेगी। मतलब आप ये माइनस और माइनस काट रहे हो ना जैसे, तो भैया आपको इनइक्वालिटी को पलटना है, ये ग्रेटर देन को लेस देन कर देना है, तभी बात सही होगी। देखो 2 होता है ना 3 से छोटा, तो इससे हमें क्या पता चला कि जब भी नेगेटिव नंबर डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, सिर्फ डिवाइड या मल्टीप्लाई कह रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ समझ लेना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो ऐसे लिखा है x - 2 ग्रेटर देन 4, तो ये -2 उधर चला गया, क्या हो गया +2। ऐसे ही करते हो ना आप लोग, ये उधर चला गया तो 6 हो गया। तो आप कहोगे -2 उधर गया था, साइड क्यों नहीं पलटा। भाई -2 को डिवाइड कोई करा है मैंने उधर ले जाके, डिवाइड नहीं करा ना ही मल्टीप्लाई करा है, ऐड करा है। तो जब आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे या दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तब आपको इनइक्वालिटी पलट देनी है। ग्रेटर देन है तो लेस देन कर दो, लेस देन तो ग्रेटर देन। यार सीधा सा कंसेप्ट है भाई, नेगेटिव में जो नंबर बड़े होते हैं, पॉजिटिव में वो नंबर छोटे होते हैं। -2 -3 से बड़ा है, बट इनके पॉजिटिव्स की बात करूं तो 2 थोड़ी बड़ा होता है 3 से, 2 तो छोटा होता है 3 से।
तो अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा इनइक्वालिटी को पलटना है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, कह रहा है -2/5 से बड़े, तो कहाँ तक जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी तक। -2/5 से बड़े कह रहा है ना, अगर छोटे कहता तो पीछे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, बड़े कहेगा तो आगे प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, -2/5 से इन्फिनिटी। -2/5 पे क्लोज क्यों लगाया है, क्योंकि इक्वल था, इन्फिनिटी पे तो ओपन ही आता है, पता है ना। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 to इन्फिनिटी, है ना, सिंपल है। ओपन क्यों लगाया, क्योंकि इक्वल नहीं था, इन्फिनिटी पे तो ओपन ही आता है। चलो अब क्या होता है, कभी कभी ऐसे इनइक्वालिटी ऐसे भी आ जाती है, डबल साइडेड सॉल्व करनी है आपको। जैसे ये लिखा है 3x + 2 < 1, ये लिखा है, इसका क्या मतलब है, 3x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 5, मतलब 3x + 2 की वैल्यू 1 से 5 के बीच में है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम 2 माइनस करेंगे। अब आप कहोगे 2 उधर जाएगा कि इधर जाएगा, भाई किधर भी नहीं जाता, वो आपको अभी समझाया था। ये तीनों साइड कंपैरिजन हो रहा है ना, तो जो भी करोगे वो तीनों साइड करोगे। आप तीनों साइड 2 माइनस कर दोगे, इसमें भी 2 माइनस करोगे, इसमें भी 2 माइनस करोगे, इसमें भी, तभी बीच वाला 2 हटेगा। भाई x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करना पड़ेगा ना, तो हमने क्या करा, तीनों तरफ 2 माइनस कर दिया। तो जब इसमें से 2 माइनस करूँगा 1 - 2 हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा 1 - 2। इसमें से 2 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा। ये स्टेप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब आपको मैंने ऐसे ही लिख के दिखा दिया एक बार, बस फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो, कि हमने तीनों तरफ 2 माइनस कर दिया। उससे क्या हुआ कि भाई ये बन गया -1, ये रह गया 3x और ये रह गया 3, ठीक है। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 हटाना है। ये 3 कैसे हटेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड करो भाई। तो 3 से तीनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1/3 और ये हो जाएगा 1, सही है ना। इसको 3 से डिवाइड कर दिया, इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 कट जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या हो गई x की, अब इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी, अब तो इसने बता दी बस यहाँ से यहाँ तक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3 से 1 तक, सिंपल। ये इंक्लूड हो रहा था, इक्वल था, क्लोज लगा दिया, ये नहीं हो रहा था, ओपन लगा दिया, इजी है ना। चलो अब एक बात और बताता हूँ तुमको, अभी माइनस वाला फंडा बताया था ना आपको, क्या बताया था माइनस वाला फंडा, कि भैया मान लो -2x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो जब आप माइनस से डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, -2 से डिवाइड करोगे तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी, बताया था ना। दोनों तरफ -2 से डिवाइड करा तो ये -2 तो कट गया, इसको -2 से डिवाइड करा तो -2 आ गया, पर इनइक्वालिटी पलटनी है, बताया था जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे ऐसा होगा ना। चलो अब मान लो 2 साइडेड होती है इनइक्वालिटी, ऐसा होता कुछ -2x और ये होता -6 से +8, ठीक है। अब -2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, अगर मैं नॉर्मली -2 से डिवाइड कर दूं तो ये तो -2 हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा ना, -2 से डिवाइड करूँगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। तो ये तो गलत हो गई ना बात यार, क्यों गलत हो गई, x 3 से बड़ा और -4 से छोटा, ऐसे कैसे हो सकता है, 3 से अगर बड़ा है तो -4 से कैसे छोटा हो जाएगा, ये तो गलत हो गई ना बात। तो -2 से डिवाइड करा था तो साइन पलटने थे कि नहीं पलटने थे, पलटने थे। सही क्या होता कि आप इन दोनों साइंस को पलटते, आप यहाँ पे लिखते 3, इसको पलटते, इसको भी पलटते, है ना, और यहाँ पे लिखते -4। अब सही है कि x -4 से बड़ा है और 3 से छोटा है, अब सही चीज़ लग रही है ना, -4 से बड़ा है 3 से छोटा है। पर ऐसे ये सही तो है, पर ये लिखा हुआ थोड़ा अजीब सा लगता है, थोड़ा अजीब सा लगता है कि पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू। इसी को मैं यूँ भी तो लिख सकता था कि x -4 से बड़ा है और 3 से छोटा है। क्या ये दोनों बातें सेम नहीं है, ये क्या कह रहा है x -4 से बड़ा है 3 से छोटा है, ये भी कह रहा है x -4 से बड़ा है 3 से छोटा है। ये अच्छा लग रहा है लिखा हुआ -4, इसका मतलब सीधा सीधा बंदा पढ़ लेता है -4 से 3 तक वैल्यू। तो जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं, पहले छोटी फिर बड़ी। तो हम अगर इसको इस वाले को इसी स्टेप से देखें तो सीधा क्या हुआ है, ये अगर आप यहाँ से यहाँ देखो तो क्या हुआ है भाई, आपने सबको -2 से डिवाइड किया, तो इसको -2 से जब डिवाइड किया तो -4 आया, वो आपने इस तरफ लिख दिया।
और इसको -2 से डिवाइड किया तो 3 आया, वो आपने इस तरफ लिख दिया, तो रिजल्ट सही हो गया, है ना। तो यानी कि हमें एक बात समझ में आई, अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे और ये इनइक्वालिटी ऐसी वाली है डबल साइड वाली, तो इसका नेगेटिव हमेशा इधर आएगा और इसका नेगेटिव इधर आएगा। सीधी सी बात है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा था? 8 था, तो इसका नेगेटिव छोटा होगा ना इससे। भाई 8 का नेगेटिव और -6 का नेगेटिव में 8 का नेगेटिव क्या होता है? आप नॉर्मल बात करो, अगर 8 का नेगेटिव क्या होगा? -8। इसका नेगेटिव क्या होगा? 6। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 6 ना, और ये छोटा है, तो छोटा ही तो पहले लिखेंगे। तो -8 का मतलब, वो तो मैंने -2 से करा था, चलो इसको -2 से करा तो कितना आया? -4। इसको -2 से करा तो कितना आया? 3। छोटा नंबर -4 ही तो है, तो -4 आएगा। और ये 3 है तो 3 इधर आ जाएगा। तो हमें सीधी सी बात पता चली कि भैया कभी भी अगर माइनस से डिवाइड करोगे और दो डबल साइडेड इनइक्वालिटी है, मान लो ऐसा है कि -3x है और यहाँ पे मान लो लिखा है 9 से 27, तो जब आप -3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? ये वाला इधर आ जाएगा डिवाइड होके, ये वाला इधर आ जाएगा, सीधा सीधा ऐसे समझ लो। ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा। इसको -3 से डिवाइड करेंगे तो -9 आएगा, इसको -3 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। अब सही है ना? देखो, -9 से बड़ा है, -3 से छोटा है। तो जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना है तो इसका नेगेटिव इधर ले आओ, इसका नेगेटिव इधर ले आओ, इसको भाई रट ही लो। समझ तो आई गया कैसे है? हमेशा जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, इसका नेगेटिव इधर, इसका नेगेटिव इधर। आगे ना बात समझ? करके देखें। मान लो क्वेश्चन ऐसे होता कि भैया 1 4 - 3x < 10, तो क्या करते हैं हम इसमें? सबसे पहले 4 हटाना है ना, तो तीनों तरफ 4 माइनस करेंगे। तो इधर 4 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। इधर से 4 माइनस करेंगे तो हट जाएगा, और इधर से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 6। अब -3 से डिवाइड करना है तो क्या होता था? ये इधर आता था और ये इधर, तो -3 से डिवाइड करूँगा तो बीच में तो सिर्फ x ही रह जाएगा। इसका नेगेटिव इधर आ जाएगा, इसका नेगेटिव, इसको -3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? -2। इसको -3 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। समझ रहे हो? हमने सबको -3 से करा, अब इसको -3 से करा है तो ये इधर आएगा ना। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इधर आ जाता है, और ये वाला इधर। इसको -3 से डिवाइड किया, -2 आया। इसको -3 से डिवाइड किया, 1 आया। अब इक्वल कहाँ पे आएगा? क्या यहीं पे आएगा? नहीं भाई, इंक्लूडेड ये था ना, तो ये तो यहाँ आ गया ना, तो यही तो इंक्लूड होगा। इंक्लूडेड कौन था? 6। तो इसको हमने -3 से डिवाइड किया, तो जो -2 आया वो इंक्लूडेड रहेगा ना। तो हमने इसको जब इधर ले आए हैं तो इक्वल का साइन भी इधर आ जाएगा। ये इंक्लूडेड नहीं था, ये इधर आ गया था, इसीलिए यहाँ से इक्वल का साइन हट गया। सिंपल, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई? -2 पे क्लोज आएगा क्योंकि इक्वल है यहाँ पे, और 1 पे ओपन आएगा, इक्वल नहीं है। सिंपल, सही है? बात आ गई समझ में? सिंपल सी बात है। अब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना कभी कभी काम आ जाती है आगे। मान लो मैं आपको कहूँ भैया x की वैल्यू 1 से 3 है, तो बताओ -x की वैल्यू क्या होगी? बता सकते हो? अब माइनस से मल्टीप्लाई करा है ना, तो इनको भी तो माइनस से करूँगा, तो इसका नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, इसका नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। चाहे माइनस हटा रहे हो या लगा रहे हो, बात तो एक ही है। हटा रहे हो तब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लगा रहे हो तब भी आप वही कर रहे हो। माइनस से मल्टीप्लाई कह लो, डिवाइड कह लो, बात एक ही है। तो हमने तीनों को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका नेगेटिव इधर, इसका नेगेटिव इधर, हो गया। याद रखनी है भाई, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। अब आपको 2-4 अच्छी बातें और बताता हूँ इनइक्वालिटीज़ के बारे में। अब देखो भाई, अगर x मान लो 1 से 2 के इक्वल है, तो आपसे कोई पूछे कि x² की वैल्यू क्या है, आप बता दोगे क्या है? सिंपल है ना। क्या होगी x² की वैल्यू? 1 से 4। सबने बता दिया कि भैया इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, हो गया। सही है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं आपको कितना पता है। मान लो x अगर -2 से 3 है, तो x² की वैल्यू क्या होगी? बच्चे कह देंगे भाई इसका स्क्वायर किया 4, इसका स्क्वायर किया 9। सही है? सही है भाई? अबे नहीं है सही। क्यों नहीं है बताओ? ऐसा नहीं होता कि स्क्वायरिंग करिए तो इसकी स्क्वायर यहाँ लिख दी, इसको स्क्वायर यहाँ लिख दी। दिमाग से समझना पड़ता है चीज़ों को। देखो -2 से 3 का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ? क्या सिर्फ -2 और 3 होते हैं? सारे नंबर आते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक रियल नंबर आते हैं। तो मतलब एक अगर मैं एग्जांपल लेके देखूँ कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। -2 आएगा, आएगा। -1 आएगा, आएगा। 0
आएगा, इसके बीच में है ही। 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। ये सभी आएंगे कि नहीं आएंगे? और भी आएंगे, डेसिमल वाले नंबर भी आएंगे, 1.2, 1.3 सब आएंगे, सबके सब आएंगे। बट मैंने लिखे नहीं, कितने सारे लिखूंगा, थोड़े बहुत आपको लिख के दिखा दिए कि यहाँ से यहाँ तक ये सारे नंबर आएंगे। इंटीजर तो ये आएंगे ही, रियल नंबर भी आएंगे, ठीक है ना। ये सारे नंबर है। चलो भाई, अब इन सब का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 4, इसका 9। तो आपको पता चला अगर x की वैल्यू इनमें से कुछ है तो x स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर x की ये सारी वैल्यूज़ हैं तो x स्क्वायर की ये सब हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ, आपसे पूछूँ कि x स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0। क्या है? 0। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 9। तो यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू तो 0 से 9 होनी चाहिए थी। हमने क्या लिख दी थी? 4 से 9। पर x स्क्वायर तो 1 भी है, अभी तो देखा हमने यहाँ पे x स्क्वायर 1 भी है, इसीलिए ये तो गलत हो गया। x स्क्वायर 1 भी आ रहा है ना, तो इसमें 1 तो नहीं आएगा, तो ये तो गलत ही है। होना क्या चाहिए था? 0 से 9, तब सारे आ जाते। तो ये क्या फंडा लगा है भाई? आपको पता होना चाहिए -2 से 3 तक ये जो सारे नंबर थे इन सब का स्क्वायर करा है हमने, खाली इन दोनों का नहीं करा है, सबका करा है। जब सबका करा तो नेगेटिव तो अपने आप ही पॉजिटिव हो गए। तो सबसे छोटा क्या रह गया? 0। और सबसे बड़ा क्या होगा? जिसका स्क्वायर सबसे ज़्यादा होगा। इसका स्क्वायर 4 है, इसका 9 है, तो 9 सबसे बड़ा है। तो वैल्यू तो सबसे छोटे से सबसे बड़ी लिखूंगा ना, तभी तो सारे कवर होंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू 0, सबसे बड़ी वैल्यू 9। समझ गए कि जब भी जैसे x दे रखा है और स्क्वायरिंग करनी है तो यहाँ से यहाँ तक सबका स्क्वायर करते हैं, फिर सोचोगे सबसे छोटी क्या है और सबसे बड़ी क्या है वो लिखोगे। इनके बीच में 0 भी था ना, तो जब स्क्वायर करूँगा तो 0 का स्क्वायर तो सबसे ही छोटा होगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा, तो बड़ा किसका है स्क्वायर? इसका। तो सबसे बड़ा स्क्वायर इसी का होगा, तो 9, और सबसे छोटा 0। ऐसे सोच के लिखना होता है भाई, ठीक है। पूछूं आपसे एक आधा और, देखो मान लो मैं आपसे पूछूं कि भैया x की वैल्यू -5 से 4 है, तो बताओ x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? बता दोगे? क्या आएगा भाई? -5 से 4 तक सबका स्क्वायर कर दो, सोचो मन में। -5 से 4 तक सबका स्क्वायर कर दिया तो सब पॉजिटिव हो गए। सबसे छोटा कौन बचा? 0, है ना, क्योंकि 0 था इनमें। और सबसे बड़ा कौन है? 16? नहीं, 25, क्योंकि -5 का स्क्वायर 25 है, तो वो सबसे बड़ा नंबर हुआ ना। नहीं समझ आई बात भाई? यहाँ से यहाँ तक जो नंबर थे वो कौन से थे? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब थे कि नहीं थे? कई बार बच्चे कहते हैं सर आप तो इंटीजर लिख रहे हो, रियल नंबर कहाँ है? अबे रियल नंबर है, बताया तो मैंने, लिखे नहीं, बस मैंने आसानी से समझाने के लिए ये लिख दिया। बीच में 1.2, 1.3 सब आ रहे हैं, मुझे भी पता है। पर जब आप इन सब का स्क्वायर अप करोगे तो भैया ये सारे तो पॉजिटिव ही हो जाएंगे। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25, इसका 16, ऐसे करते करते सबके स्क्वायर आ जाएंगे। इसका भी 16 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 0 ही तो होगा। और सबसे बड़ा 25। तो यानी कि अगर x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है तो x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी। ऐसे सोचना पड़ता है, ठीक है। एक और करूँ, देखो मान लो x की वैल्यू -3 से 1 तक है, -3 से 1 तक, तो बताओ x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? सिंपल है ना, बीच में 0 है। अगर बीच में 0 है तो इधर तो 0 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर हो गया, अब नेगेटिव तो कुछ बचा ही नहीं। तो सबसे छोटा क्या होगा? 0। भाई इनके बीच में 0 था ना, इंक्लूडेड था 0, तो अपने आप इधर क्या आ गया? 0। और सबसे बड़ा क्या होगा? इन दोनों में से जिसका स्क्वायर बड़ा होगा। किसका स्क्वायर बड़ा है? इसका। 9, खत्म। सही है। अच्छा एक चीज़ और, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, मान लो बीच में इक्वल का साइन है ही नहीं, बीच में इक्वल का साइन नहीं है, मान लो ऐसे लिखा है -3 से 2, तो x स्क्वायर की वैल्यू जब लिखोगे तो क्या होगी? अब इनके बीच में 0 था ना, तो 0 तो आएगा ही, आएगा ना। और सबसे बड़ा स्क्वायर किसका है दोनों में से? इसका। 9। पर यहाँ पे अपने आप इक्वल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 0 था बीच में, 0 तो इंक्लूडेड था ना, तो 0 था तो भाई इक्वल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ नहीं था पर यहाँ आ गया, ऐसे दिमाग लगाना पड़ जाता है कई बारी। यहाँ पे इक्वल नहीं था बट यहाँ आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि 0 इसके बीच में था, तो 0 का स्क्वायर 0 वो भी तो बीच में है, तो वो इंक्लूडेड है ना, इसलिए इक्वल आ गया। पर इसका स्क्वायर 9 है, ये इंक्लूडेड नहीं था, तो इसका स्क्वायर भी इंक्लूडेड नहीं होगा, इंक्लूड नहीं करेंगे उसको, तो यहाँ पे नहीं आया इक्वल। 0 पे इसलिए आया, 0 इसके बीच में लाया कर रहा था, ठीक है ना।
ये चीज़ें ध्यान रखनी है भाई, छोटी छोटी। पूछूं एक और, मान लो ऐसे होता -7 से -2, तो क्या आता है x²। अब बच्चे फटाफट कह देंगे 0 से 49। तो जिन्होंने भाई 0 से 49 सोचा है वो सभी गलत सोच रहे हैं, वो सभी गलत सोच रहे हैं। क्यों? अबे 0 तो है ही नहीं इसके बीच में। ढंग से सोचो, सारे नेगेटिव नंबर हैं, सारे नेगेटिव नंबर हैं, तो 0 तो बीच में है ही नहीं, 0 तो है ही नहीं बीच में। देखो कौन कौन से नंबर हैं, -7, -6, -5, -4, -3, -2। 0 कहाँ है इसमें? तो जब स्क्वायरिंग करोगे तो 0 तो आएगा ही नहीं। क्या आ जाएगा सबसे छोटा? 4, सबसे बड़ा 49। तो यानी कि x² की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 4 से 49। तो 0 था ही नहीं, कहाँ से आ जाएगा? तो ये भी ध्यान रखना है, कहीं बेधड़क होकर 0 लिख दो। अगर 0 उसके बीच में आ रहा है तभी तो 0 सबसे छोटा होगा, इस केस में थोड़ी होगा। तो इससे एक बात पता चली, देखो 0 कब आता है, अब आपको मैं सीधा शॉर्टकट बताता हूँ। अगर तो दोनों नंबर पॉजिटिव है, दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा स्क्वायर करके क्या करना है, इसकी स्क्वायर यहाँ, इसकी स्क्वायर यहाँ। ये तो पहला केस हो गया अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। अगर दोनों नेगेटिव हैं, ऐसे लिखा है -3 से -1, तो स्क्वायर जब करना है तो इसका स्क्वायर यहाँ लिखना है, इसका स्क्वायर यहाँ लिखना है। सीधी सी बात है, इसका स्क्वायर 1 आएगा, इसका 9 आएगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी 0 नहीं आएगा, दोनों नेगेटिव है तो भी 0 नहीं आएगा। पॉजिटिव है तो सीधा इनके स्क्वायर लिख देने हैं। नहीं भी समझ आता तो दोनों में से देख लिया करो ना, किसका स्क्वायर छोटा है किसका बड़ा है, ठीक है ना। दोनों नेगेटिव है तब भी तो 0 सिर्फ तब आएगा जब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, जब ऐसे जा रहे हो, ठीक है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, तब हमेशा स्क्वायरिंग करते ही इधर तो 0 आ जाएगा, इधर क्या आएगा, जिसका स्क्वायर बड़ा है। किसका स्क्वायर बड़ा है? इसका। हो गया। तो ये आपको स्क्वायरिंग करनी सिखा दी इनइक्वालिटी में। ये काफ़ी चीज़ें काम आती है डोमेन रेंज में। 12th वालों को तो पता ही होगा, या 11th में जिन्होंने डोमेन रेंज पढ़ी है, ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, छोटी छोटी बातें, ठीक है। अब ऐसी मॉड का फंडा भी होता है। देखो मान लो x की वैल्यू 1 से 5 है, तो आपसे कोई पूछे मॉड x की वैल्यू क्या होगी, तो बता सकते हो भाई मॉड x की वैल्यू क्या होगी। अगर x की वैल्यू 1 से 5 है तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी? 1 से 5 ही होगी। मॉड याद है क्या होता है? मॉड क्या करता है? मॉड में नेगेटिव नंबर डालो पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव डालो तो पॉजिटिव ही रहने देता है। मॉड हर नंबर को क्या करता है? पॉजिटिव। तो अगर 1 से लेके 5 तक सबको पॉजिटिव करूँगा, वो पहले से ही पॉजिटिव थे, तो वो तब भी तो 1 से 5 ही रहेंगे। सही बात है ना। नेगेटिव होते तो कुछ दिक्कत आती। देखो मान लो x होता -2 से 5, अब मॉड x क्या होगा? चलो बताओ, लगाओ दिमाग भाई। तो यूं मत सोचना इसका मॉड कर दिया, इसका मॉड कर दिया। क्या सोचना है? यहाँ से यहाँ तक सबका मॉड कर दिया। मतलब जो नंबर थे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन सब पे मॉड लगा दिया। जब सब पे मॉड लगाऊंगा तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। मॉड क्या करता है? सबको पॉजिटिव। तो -2 क्या बन जाएगा? 2, -1 क्या बन जाएगा? 1, ये 0। पॉजिटिव वाले तो पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि वो पहले से ही पॉजिटिव है। क्या करता है मॉड? बस नेगेटिव वालों को पॉजिटिव। तो अब सबसे छोटा कौन सा है भाई? 0, तो इधर क्या आ जाएगा? 0। सबसे बड़ा क्या है? 5, 5 आ गया। स्क्वायरिंग वाला हिसाब ही हो गया, बस इसमें स्क्वायर नहीं हो रही, पॉजिटिव तो कर रहा है ये भी, स्क्वायर भी पॉजिटिव करती है। तो चाहे स्क्वायर कर लो चाहे मॉड लगा लो, हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा। अब 0 कब आएगा? अगर बीच में 0 है तो सबसे छोटा 0 ही होगा, वही वाली बात है। और जिसका मॉड सबसे बड़ा होगा वो इधर आ जाएगा। देखो मान लो ऐसे नंबर होते, x होता -3 से 1, तो भैया मॉड x क्या हो जाता है बताओ? इनके बीच में 0 है? हाँ है। तो अब मॉड ने इन सबको पॉजिटिव कर दिया, तो सबसे छोटा तो ऑब्वियस 0 ही रह गया। अपने आप यहाँ पे इक्वल भी आ गया क्योंकि 0 इनके बीच में लाइक कर रहा था, इसलिए उसको इंक्लूड करना है। और इसका मॉड बड़ा है कि इसका मॉड बड़ा है? इसका मॉड 1 होगा, इसका मॉड 3 होगा, तो बड़ी वैल्यू ये है, तो बड़ी वाली आएगी ना सबसे यहाँ पे, तो 3। और यहाँ पे इक्वल नहीं था इसलिए नहीं लगाया, हो गया। सही है। मान लो ऐसे होता x -3 से 5 होता, और अब मैं मॉड लगाता तो वैल्यू क्या बनती भाई बताओ? अगर आप अब मॉड लगाओगे तो इनके बीच में 0 है? हाँ है। तो सबसे छोटा तो हमेशा क्या आएगा? 0, क्योंकि सब पॉजिटिव हो चुके हैं और 0 इंक्लूड हो रहा था तो बीच में इक्वल आ गया। इसका मॉड बड़ा है कि इसका मॉड बड़ा है? इसका मॉड होगा 3, इसका मॉड होगा 5, ये बड़ी है,
तो यही आएगी सबसे बड़ी, और ये इंक्लूडेड थी तो इंक्लूडेड रहेगी। अब देखो इधर इक्वल नहीं था, इधर था, अब लेकिन दोनों जगह है। तो ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है, ये नहीं कि बस रट लो, इसीलिए ये वीडियो बनाई है भाई, ठीक है। अब आपसे अगर पूछूं कि -5 से -2 है, फिर क्या होगा? मॉड लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 2 और 5 आ जाएगा, छोटा इधर बड़ा इधर, कि 0 आएगा? 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 है ही नहीं इसके बीच में, नहीं है ना 0 भाई, 0 तो है ही नहीं। कौन से नंबर है? -5, -4, -3, -2, सबको पॉजिटिव करा तो क्या बन गए? ये बन गया 5, ये 4, ये 3, ये 2। तो सबसे छोटा क्या है? 2, सबसे बड़ा क्या है? 5, खत्म। सही है। तो इसमें भी वही बात लगेगी जैसे स्क्वायर में लगी थी कि भैया अगर दोनों नंबर मान लो आपको पॉजिटिव दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? पॉजिटिव, और मॉड करना है तो सीधा इसका पॉजिटिव इधर, मतलब वो वैसे ही रहेंगे। दोनों नंबर पॉजिटिव है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मॉड लगाने से, जो इधर है वो इधर ही रहेगा, जो इधर है वो इधर रहेगा, क्योंकि वो पहले से ही पॉजिटिव है तो हिलेंगे ही नहीं वो। तो जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। तो अगर मॉड लगाना है और पॉजिटिव है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपको दोनों नेगेटिव दे रखे होते, -3 होता मान लो यहाँ पे और -1 होता, तो अब जब मॉड लगाओगे तो पॉजिटिव तो हो जाएंगे दोनों, पर छोटा ये हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा? 3। सही है, पॉजिटिव हो गए। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना, तो वैसे ही आ जाएगा मॉड लगाने पे। दोनों नेगेटिव हैं तो भी 0 नहीं आएगा, मतलब दिमाग नहीं लगाना, सीधा इसका पॉजिटिव यहाँ, इसका पॉजिटिव यहाँ, इसका पॉजिटिव छोटा हो गया, इसका पॉजिटिव बड़ा हो गया, सिंपल। मतलब अगर दोनों नेगेटिव है तो सीधा मॉड करो, बड़े वाला यहाँ लिख दो, छोटे वाला यहाँ। 0 कब आएगा? जब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, सीधी सी बात है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो अब जब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो सबसे छोटा 0 हो जाएगा, क्योंकि बीच में 0 है। और सबसे बड़ा कौन होगा? इन दोनों में से जिसका मॉड बड़ा होगा। इसका मॉड 3 है, इसका 2 है, किसका बड़ा है? इसका, तो 3 आ जाएगा। तो ये थी भाई इनइक्वालिटीज़ का थोड़ा सा बेसिक। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बड़ी बड़ी इनइक्वालिटीज़ सॉल्व करना सिखाऊंगा, जिसमें आपको वेवी कर्व मेथड भी बताऊंगा आपको, जिससे बड़ी बड़ी इनइक्वालिटीज़ आप 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे। आज सिर्फ आपका बेसिक फाउंडेशन तैयार कर रहे थे, तो इसको भाई अच्छे से समझ लेना, लिख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको सिखाएंगे वेवी कर्व मेथड। बाय गाइस, थैंक यू।